दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे ही होंगे। दोस्तों आज की क्लास में हम फार्माकोग्नोसी के सेकंड चैप्टर को पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने अभी तक वॉच नहीं किया है तो प्ले लिस्ट में जाकर उसको वॉच कर सकते हैं। जो चैप्टर नंबर सेकंड है उसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग। मतलब इसमें हमको क्लासिफिकेशन पढ़ना है ड्रग का। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्रूड ड्रग। क्रूड ड्रग होता क्या है? जो ड्रग हमें नेचुरल सोर्स से ऑब्टेन होती है उनको क्रूड ड्रग कहा जाता है। जो चीजें नेचुरल सोर्स से, जो ड्रग हमको नेचुरल रूप से ऑब्टेन हो उसको कहते हैं क्रूड ड्रग। अब क्रूड ड्रग के सोर्स क्या है और एग्जाम्पल क्या है ये देखिए। वेजिटेबल सोर्स जैसे क्लोव है, फनल है, सेना है, और एनिमल सोर्स से विवेक्स है और हनी है। ये हमको नेचुरल रूप से ऑब्टेन होता है। हनी को हम खरीद नहीं सकते हैं, पहले हमको नेचुरल रूप से ऑब्टेन होगा, उसके बाद हम उसको परचेज कर सकते हैं। मार्केट में तो बहुत सारा केमिकल मिला के बेचते हैं, उस तरह का हनी नहीं। जो ओरिजिनल हनी होता है वो हमको नेचुरल रूप से ही ऑब्टेन होता है, जो मधुमक्खी से ऑब्टेन होता है। अब पढ़ेंगे हम क्लासिफिकेशन। अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन, सेकंड मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, थर्ड टॉक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, फोर्थ फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फिफ्थ केमिकल क्लासिफिकेशन, सिक्स कीमोटॉक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। ये 6 क्लासिफिकेशन है, एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन, ये क्या होता है? तो नाम से ही देखिए अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन, तो कहीं ना कहीं अल्फाबेट ये चल रहा होगा। तो देखिए इसमें क्या लिखा है। अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन में क्रूड ड्रग को अल्फाबेट के अनुसार रखा जाता है और इनको इंग्लिश प्लस लैटिन भाषा के क्रम में रखा जाता है, जिनको अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन कहा जाता है। सेकंड पॉइंट, क्रूड ड्रग को निम्न फार्माकोपिया में अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट किया जाता है, जैसे इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया और यूरोपियन फार्माकोपिया। इनको हमने फार्मास्यूटिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ा है, आप फार्मास्यूटिक्स में इसको पढ़ सकते हैं और ये फार्मास्यूटिक्स के लिए इंपॉर्टेंट भी है। एडवांटेज क्या है इसके? यह सिस्टम बहुत आसान और सरल होता है। सेकंड, इसमें कंफ्यूजिंग नहीं होता है। थर्ड, न्यू ड्रग को ऐड करना बहुत इजी होता है। डिसएडवांटेज क्या है इसके? इसमें यह नहीं पता लग पाता है कि ड्रग ऑर्गेनाइज्ड है या अनऑर्गेनाइज्ड है। तो जो क्लासिफिकेशन है वो अल्फाबेटिकल है। तो आप देखिए एग्जाम्पल भी अल्फाबेटिकल ही है। अगार मतलब ए से स्टार्ट है तो अगार, बेंजोइट मतलब बी से स्टार्ट है तो बेंजोइट, सी से सिनाकोन, डी से डिजिटल्स, ई से इर्गोट, एफ से फनल, जी से जिंगर, ईटीसी। आपको एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा अल्फाबेटिकल क्या होता है। मतलब अल्फाबेट में लिखा होता है, ए बी सी डी ई एफ, इस तरह से लिखते हैं। अब पढ़ेंगे हम मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये क्या होता है? इस टाइप की क्लासिफिकेशन में ड्रग को मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के आधार पर रखा जाता है। ड्रग के एक्सटर्नल क्वालिटी को देखा जाता है, फिर ड्रग को क्लासिफाइड किया जाता है। तो जो मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है तो इसको मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के आधार पर ही रखा जाएगा। इसमें फर्स्ट नंबर है ऑर्गेनाइज्ड ड्रग। इन क्रूड ड्रग को सीधे प्लांट के पार्ट से ऑब्टेन किया जाता है। इसमें कोशिकीय टिश्यू पाए जाते हैं। एग्जाम्पल लीव्स, सीड्स और फ्रूट्स, ईटीसी। प्लांट पार्ट्स देख लीजिए और ड्रग देख लीजिए। लीव्स, लीव्स क्या होती है? पत्ती। तो इसमें क्या होता है? धतूरा और डिजिटल्स। बार्क में क्या होता है? सिनामन और सिनकोना। वुड में क्या होता है? सेल्डरवुड। रूट्स में क्या होता है? रोवोल्फिया। राइजोम्स में क्या होता है? जिंगर और टर्मेरिक। फ्लावर्स में क्या होता है? क्लोव। अब पढ़ेंगे हम अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग को पढ़ लिया है, अब पढ़ेंगे इसमें हम अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। इस टाइप की ड्रग को भी प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है,
बट कुछ माध्यम के द्वारा इनको ऑब्टेन किया जाता है। देखिए, जो इस टाइप की ड्रग होती है उनको मोस्टली तो प्लांट से ही ऑब्टेन करते हैं, बट कुछ और भी माध्यम से इनको ऑब्टेन कर सकते हैं, जैसे चीरा लगाकर। और इन क्रूड ड्रग में कोशिकीय पादप टिश्यू नहीं पाए जाते हैं, जैसे एलॉय जूस। इसके एडवांटेज क्या है? अडल्ट्रेशन का पता लगाना बहुत इजी होता है। अडल्ट्रेशन क्या होता है? मतलब मिलावट, किसी चीज में किसी चीज का मिल जाना, जैसे दूध में पानी का मिल जाना, देसी घी में डालडा का मिल जाना, इसको आसानी से पता लगा सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है इसके? पॉइंट नंबर फर्स्ट, केमिकल कांस्टेंट का क्लिनिकल वर्क के साथ कोई रिलेशन नहीं होता है। अब पढ़ेंगे हम टॉक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, जिसको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है। अगर एग्जाम में टॉक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन लिखकर आ रहा है या बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन लिखकर आ रहा है, बात एक ही है। तो इसमें क्या है? इसमें क्रूड ड्रग को फिलोजेनेटिक सिमिलरिटी के बेस पर डिवाइड किया जाता है। सेकंड, यानी प्लांट के ओरिजिन के बेस पर डिवाइड किया जाता है कि उसका डिवीजन क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज क्या है, इस बेस पर उसको डिवाइड किया जाता है। तो यहाँ देखिए एग्जाम्पल में तो इसको डिवाइड भी इसी तरह से किया जा रहा है। ड्रग क्या होता है, डिवीजन क्या होता है, क्लास क्या होता है, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज क्या होता है। तो इनके आगे इनकी ड्रग, डिवीजन, क्लास सभी लिखा है। तो ड्रग क्या है? सेना, डिवीजन एंजियोस्पर्म, क्लास डिक्टोलंडन, ऑर्डर रोसेल्स, फैमिली लिंगोमिनेसी, जीनस कैसिया, स्पीसीज अंजिस्टिफोलिया। एडवांटेज क्या है इसके? इसमें यह स्टडी कर सकते हैं कि प्लांट का इवोल्यूशन किस टाइप से हुआ है। डिसएडवांटेज क्या है इसके? इसमें ड्रग का ऑर्गेनाइड एंड अनऑर्गेनाइड का पता नहीं लग पाता है। जो इससे पहले हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था उसमें ड्रग का ऑर्गेनाइड एंड अनऑर्गेनाइड को पता लगाया जा सकता था, लेकिन इसमें ऑर्गेनाइड और अनऑर्गेनाइड को पता नहीं लगा सकते हैं। अब पढ़ेंगे हम फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये क्या होता है? इस टाइप की क्लासिफिकेशन में क्रूड ड्रग को उनके फार्माकोलॉजी एक्शन के बेस पर बांटा जाता है। जो ड्रग एक जैसा एक्शन शो करती है उनको एक टाइप की क्लास में रखा जाता है। इसमें क्या है? ड्रग एक जैसा एक्शन शो करती है, एक जैसी दिखती है, उसको एक टाइप की क्लास में रखा जाता है। यही होता है फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। एग्जाम्पल क्या है इसके? लैक्जेक्टिव, अगार, परगेटिव, कस्टर ऑयल, एंटी हाइपरटेंसिव, प्रोवोल्फिया, सेंट्रल एनाल्जेसिक, अफीम, लोकल एनाल्जेसिक, कोका। एडवांटेज क्या है इसके? अगर किसी डिसीज में कोई क्रूड ड्रग का यूज किया जा रहा है और वह प्रेजेंट नहीं है तो फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की हेल्प से हमें यह पता लग जाता है कि उसकी जगह कौन सी क्रूड ड्रग का यूज किया जा सकता है। इसका मतलब क्या है? जैसे कोई डिसीज है उसमें किसी क्रूड ड्रग का यूज किया जा रहा है और वह प्रेजेंट नहीं है तो उसकी जगह पर फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की हेल्प से हम यह पता लगा सकते हैं कि उसकी जगह पर कौन सी क्रूड ड्रग का यूज किया जा सकता है। जैसे लेबोरेटरी मान लीजिए सोडियम नहीं है और इसमें सोडियम की नीड है, तो सोडियम नहीं है तो सोडियम की जगह हम किसी और चीज को भी यूज कर सकते हैं। तो इसका पता फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के द्वारा लगाया जा सकता है। ये होता है फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। डिसएडवांटेज क्या होते हैं इसके? इसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है। नंबर केमिकल क्लासिफिकेशन, ये क्या होता है? यदि हम किसी भी क्रूड ड्रग का क्लासिफिकेशन उसके केमिकल नेचर के बेस पर करते हैं तो इसको केमिकल क्लासिफिकेशन कहा जाता है। तो आप देखिए आपका जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है? केमिकल क्लासिफिकेशन। तो सीधी सी बात है, जो क्रूड ड्रग का क्लासिफिकेशन होगा उसके केमिकल नेचर के आधार पर ही होगा, तो वही होता है केमिकल क्लासिफिकेशन। एग्जाम्पल क्या है इसके? केमिकल कैटेगरी और क्रूड ड्रग। तो इसमें देखिए कार्बोहाइड्रेट, अकेसिया, अगार, हनी, प्रोटीन एंड एंजाइम, जिलेटिन, ट्रिप्सिन, लिपिड में कास्टर ऑयल, ग्लूकोसाइड में
सेना, डिस्टल्स, एल्कलॉइड में रोवोल्फिया, कॉफी और टी। एडवांटेज क्या है इसके? इस क्लासिफिकेशन के द्वारा प्लांट के अंदर जो केमिकल प्रेजेंट होता है उसकी स्टडी अच्छे से कर पाते हैं। डिसएडवांटेज क्या है इसके? बहुत से प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें मेन केमिकल कांस्टेंट एक से ज्यादा होता है, इसलिए कंफ्यूजन ज्यादा होता है। तो ये थे इसके डिसएडवांटेज। अब पढ़ेंगे हम कीमोटॉक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके सिलेबस में है, पेपर है, कुछ भी पूछा जा सकता है, तो इसलिए हमने इसमें इसको भी मेंशन कर दिया है। देखिए इसमें क्या है, कीमोटॉक्सोनॉमिकल 2 वर्ड से मिलकर बना होता है। पहला वर्ड होता है कीमो, जिसका मीन्स होता है केमिकल, और दूसरा वर्ड होता है टॉक्सोनॉमिकल, जिसका मीन्स होता है टॉक्सोनॉमी। नेक्स्ट पॉइंट, इस क्लास में प्लांट को सिमिलर केमिकल बेस पर रखा जाता है, यानी केमिकल सिमिलरिटी के आधार पर बांटा जाता है। एग्जाम्पल क्या है इसके? प्रोपेन, एल्कलॉइड, सोल्नेसी फैमिली और रूटीन, रूटेसी फैमिली। फैमिली थोड़ी सी डिफरेंट है, आप 2-4 बार लिख कर देखिए तो आपको फैमिली याद हो जाएंगी। एडवांटेज क्या है इसके? प्लांट के केमिकल कांस्टेंट, बायोसिंथेसिस एंड उनके क्या पॉसिबल एक्शन हो सकते हैं इसका पता लगाने में। डिसएडवांटेज क्या है इसके? प्लांट के केमिकल को पहचानना थोड़ा कठिन होता है, इसलिए इस मेथड में अधिक समय लगता है। तो दोस्तों चैप्टर नंबर 2 आपका कंप्लीट हुआ। दोस्तों वीडियो कैसी लगी है? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को वॉच करने के लिए धन्यवाद दोस्तों।